घर के अंदर सीढ़ियां किस प्रकार हमारा सुख चैन छीन सकती है। घर के अंदर हमारी सीढ़ियां किस प्रकार हमारे विकास को रोक सकती है। घर के अंदर हमारी सीढ़ियां किस प्रकार हमें अशुभ फल दे सकती है। घर के अंदर होने वाली जो सीढ़ियां होती है वो अगर सही दिशा में नहीं हो तो किस प्रकार हमें नुकसान दे सकती है। किस दिशा में अगर सीढ़ी हो जिससे हम कर्जवान हो सकते हैं, किस दिशा के अंदर सीढ़ी हो जो हमें 100 से 1000% तक शुभ फल दे सकती है। यह सब देखने के लिए अब वीडियो को अंत तक देखें और अवश्य देखें, जिससे आप अपने और अपनों को सुरक्षित और वास्तु दोष से दूर रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं। जय श्री गणेश दोस्तों, राधे राधे। बोलिए जय सत्यदादी की जय हो। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने वास्तुशास्त्र के बारे में। मेरे पास में काफ़ी जैसे जजमानों के फ़ोन भी आते हैं और वास्तुशास्त्र एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में। अगर जानकारी नहीं भी है तो हमें जानकारी लेनी भी चाहिए। दूसरी बात ये, क्योंकि एक घर एक ऐसी चीज़ है जैसे विवाह करना और घर बनाना एक ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी में हम एक बार बना पाते हैं, बार बार उसको तोड़ा फोड़ी नहीं कर सकते। और न तो इतना किसी के पास में समय है, न ही इतना किसी के पास में व्यर्थ का पैसा है कि वो बार बार में तोड़ा फोड़ी कर सके उसे। इसीलिए मैं आपके सामने आज वास्तुशास्त्र की वीडियो बना करके लेकर आ रहा हूँ कि वास्तुशास्त्र के अंदर जो मुख्य चीज़ होती है वो क्या होती है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे यहाँ पर सीढ़ियों की, कि हमारे घर के अंदर सीढ़ियाँ क्या कुछ कर सकती है। पहली बात तो आपको बता दूँ, सीढ़ियाँ आपके घर में अगर अशुभ जगह पर है तो आपका सुख चैन छीन सकती है, आपको धन की हानि करवा सकती है, आपको रोगग्रस्त कर सकती है, आपके बच्चों का विकास रोक सकती है। और ये बात बिल्कुल मेरे विश्वास के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ 100% सही जाती है। वरना आप ट्राई कर करके देख लेना, इस चीज़ को आपको पता चल जाएगा। कहते हैं कि सीढ़ी अगर सही दिशा में नहीं हो तो हमारा जो विकास है, हमारे घर का जो विकास है, हमारी संतान का जो विकास है, जो हमारे धन में, अर्थ में जो वृद्धि होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। और कुछ तो ऐसी दिशाएं होती है जिनमें अगर सीढ़ियां हो तो हम किसी भी प्रकार से अपने घर की उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी घर के अंदर जो सीढ़ी होती है उसके बारे में, कि वो कौन सी दिशा में शुभ होती है, कौन सी दिशा में अशुभ होती है। हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आपको पता चले कि जो हमारे घर के अंदर सीढ़ी होती है वो कहाँ होनी चाहिए और कहाँ हमें अच्छी तरह से फल देगी, कहाँ हमें शुभ फल देगी और कहाँ पर अशुभ फल देगी, और उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है। ये बात बिल्कुल याद रख लेना। जिसकी बन चुकी है सीढ़ियाँ, जिन्होंने बना चुके हैं, उनके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा। क्योंकि देखो, हो सकता है कि एक बार बन जाए वो हमसे तोड़ा फोड़ी नहीं हो पाती, परंतु उसका उपाय तो जरूर है। उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलता, ये तो मैं आपको कह सकता हूँ, परंतु हाँ कुछ उसका प्रभाव खत्म हो जाता है जो वास्तु दोष होता है उसका। तो बात करते हैं आज की हम सीढ़ी की। जैसे ही हमारा जो घर होता है उसके अंदर सीढ़ी कहाँ होनी चाहिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीढ़ी की अशुभ दिशा कौन सी होती है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर हमारे घर के अंदर पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो कोना होता है, आग्नेय कोण, उसके अंदर अगर सीढ़ी हो तो सबसे ज़्यादा अशुभ होती है, जिसके कारण से घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है वो रोगग्रस्त होता है और साथ में कर्जवान हो जाता है। अगर हमारे घर की सीढ़ी उत्तर और पूर्व के ईशान कोण में हो तब भी हमारे लिए अशुभ है। हमारे घर का विकास रुकेगा, हमारे घर में रोग इत्यादि आना प्रारंभ हो जाएगा। अगर हमारी घर की सीढ़ी उत्तर दिशा में है तो विश्वास रखिए, उत्तर दिशा में होने वाली जो सीढ़ी है, जिस घर में उत्तर दिशा में सीढ़ी होती है, उस घर के अंदर कभी भी
कर्जा समाप्त नहीं होता। घर का जो मुखिया होता है वो कर्जा ढो ढो करके ही अपना जीवन व्यतीत करता है, उसका कर्जा नहीं उतरता है कभी भी। दूसरी बात, उत्तर दिशा में अगर उसने सीढ़ी बनाई है तो वो जिंदगी में कभी भी ऊपर वाली जो बिल्डिंग होती है वो नहीं बना पाता है 80% तक। अगर बीच में काम रुक गया तो वो वहीं पे रुक जाएगा, उसके बाद में वो किसी भी प्रकार से अपना घर आगे की ओर नहीं बढ़ा पाएगा। और दूसरी बात यह है कि वो रोगग्रस्त हो जाएगा। सीढ़ी जो है वो अगर उत्तर दिशा में चढ़ाई हुई है, हमने उत्तर दिशा की ओर से हमने बनाई है, तो मुखिया जो व्यक्ति है वो कर्जवान हो जाएगा, उसका कर्जा किसी भी रूप से नहीं उतरेगा। दूसरी बात, उसके बच्चों का विकास रुक जाएगा, उसके बच्चे भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। और कहते हैं कि घर में कलह का प्रवेश हो जाएगा, नित्य प्रतिदिन झगड़ा होना, चिड़चिड़ापन होना और रोजाना नया कर्जा होना, ऐसी स्थिति उस घर में पैदा हो जाती है। अगर ऐसे घर को आप बेचना भी चाहोगे तो बड़ी मुश्किल पैदा होती है कि वो बिकता भी नहीं है उस वक्त। ये भी बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर वो घर बनाते समय आपने बीच में एक बार छोड़ दिया, बंद हो गया, उसके बाद में दोबारा बनाने की कोशिश करोगे तो कभी जिंदगी में भी नहीं बना पाओगे। इसके अंदर शुभ क्या होता है, अगर उत्तर दिशा में आपने सीढ़ी बना रखी है तो उसके ऊपर की बिल्डिंग साथ में अगर बन जाए तो उसका दोष कुछ कम हो जाता है। परंतु ऊपर की सीढ़ी को ले जाते समय ऊपर वाली मंजिल में भी वही सीढ़ी नहीं जानी चाहिए, उसके अलावा अन्य दिशा से दूसरी सीढ़ी ऊपर की ओर चढ़नी चाहिए दूसरी मंजिल पर। इससे क्या होता है कि वह वास्तु दोष नष्ट होने की कगार पर हो जाता है। तीसरी बात हम बात कर लेते हैं पश्चिम दिशा की। पश्चिम और उत्तर दिशा के अंदर जो सीढ़ी बनाई जाती है वो पूर्ण रूप से अशुभ तो नहीं होती, परंतु उसके बारे में बात कर लेते हैं कि अगर हम वायव्य कोण में अगर हम सीढ़ी बनाते हैं तो वो तब बनाई जाती है जब बिल्कुल ही हमारे पास में कहीं और अन्यत्र बनाने के लिए, सीढ़ी बनाने के लिए हमारे पास में स्थान नहीं है, वैकल्पिक रूप से है वो। तो वास्तु शास्त्र के अंदर आपको ये बड़ी ध्यान रखनी होगी कि हमारी जो सीढ़ी होती है वो पूर्व और दक्षिण की कोने में नहीं होनी चाहिए, उत्तर और पूर्व के कोने में नहीं होनी चाहिए, उत्तर दिशा में नहीं होनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम और उत्तर के कोने में जहां तक हो सके कोशिश कम करनी चाहिए बनाने की। वो पूर्णतः से अशुभ नहीं होती, शुभ भी होती है, परंतु वो फल नहीं दे पाती जो इच्छा अनुसार फल की हम कामना करते हैं। ठीक है, वैकल्पिक रूप से वहां पर आप बना सकते हो, उसमें दोष बहुत कम लगता है। अब बात करते हैं अपने कि अगर हमें पूर्णतः शुभ फल की आवश्यकता है, फल अच्छी तरह से चाहिए, इच्छा अनुसार फल चाहिए, तब हमें कहां पर सीढ़ी बनानी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि नैऋत्य जो कोण होता है, दक्षिण और पश्चिम का जो कोना होता है, उस कोने के अंदर अगर हम सीढ़ी को बनाएं तो वो हमें इच्छा अनुसार फल देने वाली होती है। साथ में उस घर में किसी भी प्रकार से विकास की वृद्धि रुक नहीं सकती है, उस घर में किसी भी प्रकार का कलह नहीं हो सकता है, उस घर में किसी भी प्रकार का कर्ज नहीं हो सकता है, उस घर के अंदर प्रत्येक व्यक्ति सुख और समृद्धि के साथ में जीवन व्यतीत कर सकता है। परंतु यहां पर एक और बात आती है कि उसी कोने के अंदर जो मुख्य हमारा बेडरूम होता है वो भी होता है। तो हमेशा याद रख लेना कि अगर हमारा बेडरूम उसी कोने में है तो उस कोने में सीढ़ी बनाएं तो उस बेडरूम का भी आप उपयोग ना करें। दूसरी बात, अगर वहां पर बेडरूम बना लिया जाए तो दक्षिण साइड के अंदर भी हम सीढ़ी बना सकते हैं जो हमें 90% से लेकर के 95% तक शुभ फल देगी। यानी 90 से 95% तक हमें शुभ फल देने वाली जो सीढ़ी होती है वो दक्षिण दिशा में होती है, और अगर 100% फल की आवश्यकता होती है तो वो नैऋत्य कोण में बनाई जाती है। जैसे दक्षिण और पश्चिम दिशा में अगर हमने सीढ़ी बनाई है तो वो पूर्णतः हमें 100% तक शुभ फल प्रदान करती है, जिसमें हमारे घर का वास्तु बिल्कुल रूप से सही होता है। सीढ़ियां ही मुख्य क्यों होती है ये भी बात अब आपको बता दूं, क्योंकि सीढ़ी इसलिए मुख्य होती है कि केवल एक सीढ़ी ही ऐसी होती है जो हमारे घर में ऊपर की ओर जाती है। तो घर को वृद्धि की ओर ले जाने में सीढ़ी का सबसे बड़ा महत्व होता है।
सीढ़ी को सबसे अधिक महत्व इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वह हमारे घर को वृद्धि की ओर ले जाने में सक्षम होती है। इसीलिए आप ध्यान रखना, आपकी सीढ़ी, अगर आप घर बना रहे हो तो आपके घर की सीढ़ी हमेशा दक्षिण और पश्चिम की कोने में हो, अन्यथा दक्षिण दिशा में हो। साथ में याद रख लेना सीढ़ी किस साइड घूमनी चाहिए। तो हमेशा जो नीचे वाला फ्लोर बनाते हैं हम, जैसे एक मंजिला अपना घर बनाते हैं नीचे ग्राउंड में, तो वहां पर याद रख लेना कि वहां पर जो सीढ़ी घूमती है ना, वो हमेशा जैसे घड़ी घूमती है उसी प्रकार घूमनी चाहिए। ठीक है, तो घड़ी की समान रूप से घूमनी चाहिए। दूसरी बात, सीढ़ी ज्यादा घुमावदार नहीं होनी चाहिए। सीढ़ी ज्यादा घुमावदार नहीं होनी चाहिए। सिंपल तरीके से अगर सीढ़ी होगी तो बहुत ही शुभ फल देती है। दूसरी आगे वाली बात अगर हम बात करें, सीढ़ी कितनी चौड़ाई लेकर के होनी चाहिए। सीढ़ी की अगर हम पायदान की बात करें तो सीढ़ी की ऊंचाई होनी चाहिए 10 इंच, चौड़ाई होनी चाहिए उसकी 7 इंच। ठीक है, चौड़ाई 7 इंच होनी चाहिए और उसकी जो लंबाई होनी चाहिए, यानी ऊपर जैसे पैर रखते हैं पायदान जो होता है वो 10 इंच का ही होना चाहिए। क्योंकि कहते हैं कि जितनी सरलता से हम सीढ़ी के ऊपर चढ़ करके ऊपर की ओर जा सकते हैं उतना ही शुभ फल हमें प्राप्त होता है। जितनी कठिन सीढ़ी होगी उतना ही हमें वास्तु दोष लगेगा। उसके बाद में फिर बात कर लेते हैं हम कि सीढ़ी की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। सीढ़ी की चौड़ाई कम से कम 3.5 फुट होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, बहुत सारे बड़े बड़े जो व्यापारियों के घर होते हैं उनके अंदर सीढ़ियाँ 3.5 फुट से लेकर के 4-4.5 फुट तक चौड़ी होती है। तो इसीलिए होती है क्योंकि 3.5 फुट से अगर कम चौड़ाई अगर सीढ़ियाँ की है तो वो शुभ फल देने में बहुत कम प्रभावी होती है। इसीलिए कहा भी जाता है जिस व्यक्ति के घर में 3.5 फुट से कम सीढ़ी चौड़ाई में 3.5 फुट से कम चौड़ाई होगी तो वह एक विकास अभाव घर में विकास के अभाव में ही जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, धन के अभाव में ही जीवन व्यतीत करता है। जिसके यहाँ 3.5 फुट या 3.5 फुट से ज़्यादा चौड़ाई की जो सीढ़ियाँ होती है वो हमेशा पूर्ण रूप से विकास से अपना जीवन व्यतीत करता है। दूसरी बात, सीढ़ी के नीचे क्या रखें, कुछ रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, ये भी बात आती है। क्योंकि हमने घर में देखा है कि बहुत सारे घरों में सीढ़ियों के नीचे हमारे यहाँ फालतू का सामान भी रख देते हैं, कूलर रख देते हैं, फ्रिज रख देते हैं, या फिर कोई जो भी हमारे अनुपयोगी जो चीज़ है उनको भी रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे लिए। सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल सफाई होनी चाहिए, उसके नीचे कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, जो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अपने कि अगर हमें सीढ़ी जो है उसके माध्यम से हमें शुभ फल किस प्रकार प्राप्त हो, अगर हमारे घर में बन गई हो तो, कि जैसे किसी के घर में सीढ़ी बन गई है और वो सीढ़ी हम तोड़ नहीं सकते, परंतु उसका कुछ प्रभाव कम करने के लिए बहुत सारे उपाय दिए गए हैं। जैसे ब्राह्मणों द्वारा वास्तु की पूजा करवाना, और सीढ़ी के नीचे मिट्टी के बर्तन में बरसात का पानी भर करके रख दीजिए, उसको मिट्टी के बर्तन से ऊपर ढक दीजिए। छत के ऊपर एक मिट्टी के बर्तन में 7 प्रकार का अनाज लेकर के पक्षियों के लिए रख दीजिए। उसके पास में एक जल से भर करके मिट्टी का बर्तन रख दीजिए, जिससे कुछ वास्तु का दोष समाप्त होता है। दूसरी बात, सीढ़ी कभी भी मुख्य गेट के सीध में या मुख्य गेट के पास में नहीं होनी चाहिए। अगर मुख्य गेट के पास में आपकी अगर सीढ़ी होगी तो उसमें जो बनाने वाला मालिक है वो गरीब से और गरीब होता जाएगा, परंतु उस घर के अंदर जो भी किराएदार ऊपर रहने वाला आएगा वो व्यक्ति उन्नति करता रहेगा। मानते हैं इस बात को कि भी किराएदार उन्नति करना चाहिए, परंतु ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि जो बनाने वाला मकान मालिक है उसका नुकसान हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए भी आप याद रख लेना कि कभी भी सीढ़ी जो हमारा मुख्य द्वार है उसके पास में या उसके सामने नहीं होनी चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अशुभ फल देने वाली होती है। आगे की बात अगर हम करें, सीढ़ी के अंदर रंग कैसा होना चाहिए, तो हमेशा याद रख लेना सीढ़ी के अंदर हमेशा हरा रंग होना चाहिए। लाल रंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप पत्थर भी लगा रहे हैं तो उसमें भी सीढ़ियों में लाल रंग तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जो पूर्णतः से निषेध है सीढ़ियों के लिए। और सबसे ज़्यादा शुभ फल देने वाला कौन सा होता है?
हरा जो रंग होता है वो सबसे ज़्यादा फलीभूत होता है। आगे की बात करें, सीढ़ी की संख्या कितनी होनी चाहिए। वैसे तो देखो आपको मैं बता देता हूं, सीढ़ी की संख्या जो होती है वो विषम संख्या में होती है, परंतु कुछ मतों में यह भी बतलाया जाता है कि सीढ़ी की संख्या सम संख्या में होनी चाहिए, यानी 2, 4, 8, 12 ऐसे होनी चाहिए। तो दोनों मतों में हम किस प्रकार पता लगाएं कि सम होनी चाहिए या विषम होनी चाहिए, तो इसका भी मैं आपको आज उत्तर दे देता हूं कि जो नीचे पहली जो सीढ़ी होती है, यानी पहला जो पायदान होता है, उसके ऊपर जो पैर रखते हैं उसको गिने, और जो लास्ट जो अंतिम जिसके पैर रखने पर हम छत पर पहुंचेंगे उसको गिने। उनके साथ में अगर विषम संख्या होती है तब वो शुभ मानी जाती है, वो अशुभ नहीं मानी जाती है, ये याद रख लेना। इसीलिए उसको विषम संख्या के रूप में मानते हैं हम, ठीक है। बीच की जो सीढ़ियां ली जाती है ना, उनको सम होना चाहिए, तो वो सम होती है हमेशा, ये याद रख लेना। उसके बाद में कहते हैं कि सीढ़ी जो है उसके दोनों तरफ ग्रिल होनी चाहिए या दीवार होनी चाहिए, और सीढ़ी ज़्यादा चिकनी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उससे काफ़ी दुर्घटना होने के भी प्रभाव रहते हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यानपूर्वक होना चाहिए। तीसरी बात, सीढ़ी के अंदर किसी भी प्रकार से टूट फूट नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी आपका बनाया हुआ प्लस्तर या आपकी बनाई हुई सीढ़ी के अंदर कोई भी मार्बल टूट गया है तो उसको पूरी पट्टी को उतार करके दूसरी नई पट्टी लगाइए, जिससे आपको वास्तु दोष से निवारण मिलेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं कि सीढ़ी सबसे ज़्यादा विशेष होती है, तो आज हमने जो बात की है वो सीढ़ी के लिए बड़ी मुख्य है। तो आप हमेशा याद रख लेना इस बात को कि इस घर के अंदर सीढ़ी कहाँ और कब होनी चाहिए, इन बातों को हमें याद रखना चाहिए। आगे की बात मैं आपको बता देता हूँ, जिससे हमारे घर के अंदर चौके लगाए जाते हैं और चौके के साथ में गाटर भी लगाई जाती है। गाटर कितनी होनी चाहिए ये भी वास्तुशास्त्र में बताया गया है, और जो जंगले होते हैं वो कितने होने चाहिए उसके बारे में भी बताया गया है। हमारे घर में गेट कितने होने चाहिए वो भी बताया गया है वास्तुशास्त्र में। हमारे घर में गेट कितने एक दिशा में नहीं होने चाहिए वो भी बताया गया है। मुख्य गेट जो है वो कैसा होना चाहिए ये भी बताया गया है। पूजा घर कहाँ होनी चाहिए और रसोई घर कहाँ होना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डेली एक वीडियो बनाएंगे। तो आपको निरंतर मैं आपको बताता रहूँगा कि कौन सी दिशा में क्या चीज़ शुभ फल देती है। तो सीढ़ी के बारे में आप याद रख लेना, हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा में बनने वाले कोने में बनने वाली जो सीढ़ी होती है वो 100% मेरा विश्वास है, और वास्तुशास्त्र भी कहता है 100% शुभ फल देता है, और उस घर में किसी भी प्रकार से सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। उस घर में संतान की उत्पत्ति बड़ी शीघ्रता से होती है। साथ में कहते हैं कि उस घर के अंदर संतान का विकास बहुत जल्दी होता है, संतान अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, किसी भी प्रकार का कलह विवाद नहीं होता है, कोई भी रोगग्रस्त नहीं हो पाता है। तो हमें अपने घर को बनाते समय बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और दूसरी बात यह कि वास्तुशास्त्र से अगर हम घर बना लें तो हमें थोड़ा सा इधर उधर करके अपने को घर को एडजस्ट करना है, और हम 100 वर्षों तक, हमारी आने वाली कई पीढ़ी तक उस घर में सुख समृद्धि के अनुसार जीवित रह सकती है, अकाल मृत्यु नहीं होगी, और बड़े सुख के साथ में हम पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। और जिसकी सीढ़ियाँ बन चुकी हैं उनके बारे में जो बात करेंगे वो हम कल वाली वीडियो में बात करेंगे। आज वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कॉमेंट करें। और साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप पूरी वीडियो देख करके अपने घर को और अपने घर वालों को, अपने सदस्यों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को वास्तु दोष से बचा सकते हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को निरंतर देखते रहिए, साथ में आप अपने घर की सुरक्षा करते रहिए। फिर मिलेंगे आगे वाले वीडियो में। जय श्री गणेश, राधे राधे।